तो जनाब आज हम बना रहे हैं चॉकलेट स्निकर्स केक और इसकी पूरी डेकोरेशन मैं आपके सामने करूँगी। सिंपल सा बहुत प्यारा सा ये केक था और ये मेरी बहुत ही प्यारी पुरानी क्लाइंट है और ये सिर्फ कहने में प्यारी नहीं है, एक्चुअली बहुत प्यारी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड पे मैं आपको केक्स भी दिखाऊंगी जो मैंने पिछले सालों में इनके लिए बनाया है। माशाल्लाह 5 साल तो हो गए हैं डेफिनेटली। तो जनाब ये था पीनट बटर और साथ में था जी कैरमल सॉस। ये दोनों चीज़ें घर की बनी है, आप स्टोर से भी बाय कर सकते हो पीनट बटर। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप किस भी ब्रांड का कर सकते हो। मैंने कौन सा किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं हूँ आपकी नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब मैं आपको ज़रा साथ साथ ये चीज़ें बताती हूँ। स्निकर्स केक मैंने पहले भी बनाना सिखाया है, फ्लेवर यही वाला था, फ्रेश क्रीम के साथ हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, केक स्पॉन्चेस कौन से थे हमारे, जो मैं मॉइस्ट केक बनाती हूँ, ठीक है ना, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये तकरीबन हमारा था 3 पाउंड का केक था। 7 इंच के पैन में मैंने इसको बेक किया था। 10 इंच हमारा केक बोर्ड था और उसके बाद आप इसको हल्का सा सोक करते हो। अच्छा ये वाला जो केक है ना हमारा मॉइस्ट केक है, लेकिन वो वाला जो 1 अंडा 40 ग्राम मैदा वाला है ना, उसी से ही मैंने चॉकलेट वाला बनाया था, ठीक है। इसलिए मैं इसको सोक कर रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग केक को सोक नहीं करते, बटर बेस्ड केक को सोक नहीं किया जाता, लेकिन जो बटर बेस्ड नहीं होते ऑयल बेस्ड होते हैं उनको भी बिल्कुल मुनासिब सा किया जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको थोड़े से जूसी केक अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, ये मैंने फज बनाया था। फज मैंने बनाया था आप समझो कि 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम मैंने इसके अंदर क्रीम डाली थी और इसके अंदर मैंने 20 से 30 ग्राम मैंने ग्लूकोज जेल डाला था। क्लियर, ओके। अच्छा जी, अभी ये जो मेरी कमिंग क्लास है 15 तारीख को, उसमें मैंने ना तो ये स्पंज यूज़ किया है, ना ही मैंने इसके अंदर ये वाला फज बनाया है, टोटली डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह जो लोग क्लास ले रहे हैं, अच्छा क्लास लेने का मकसद ये है कि आप रेसिपी बाय कर रहे हो, ठीक है। आप एक रेसिपी 1000 रुपीज़ में बाय कर लेते हो, आपको मेरी गाइडेंस मिल जाती है और आपके पास एक परफेक्ट रेसिपी आ जाती है कि कभी आपको फज केक का ऑर्डर मिले तो आप उसको किस तरह एग्जीक्यूट करोगे। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के देती हूँ, अभी बस देखें। अच्छा गाइस, मैं ना आपको अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। आजकल जो टिकटॉक पे वायरल नहीं हुआ हुआ, वो कहता है नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, मेरी बिल्लो, पता नहीं क्या क्या कहता है। मेरा इतना दिल करे कि मेरा तो नाम भी नादिया यार, मैं तो असली की नादिया हूँ, तो मेरे साथ भी कोई करे। तो मैंने तनवीर साहब से कहा, मैं कहा तनवीर हम भी ऐसा करें, एक छोटी सी रील बनाएं। उफ अल्लाह, वो तो माइंड ही कर गया ना, कहती यार अक्ल को हाथ मारो, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो। हाँ ऐसे जैसे मैंने तो कैमरा पकड़ के ना बना ही छोड़ी है रील। मैंने कहा तुम ये सारी दुनिया ही बनाती है, तो प्लीज, मैं तो उन्हें तंग कर रही थी एक्चुअली, मैंने कौन सी सच्ची में बना ली नहीं थी। मैंने उनसे बोला कि भाई हम भी ऐसे करते हैं, आप कहना कि ना दिया, मैं आगे से कहूँगी जी जी। तो ना भाई नहीं, उन्होंने तो बहुत सख्त इस बात को माइंड कर लिया। लेकिन ना मैंने कहा तुम्हें, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा पता नहीं यार कौन सी फैमिलीज होती हैं, उठा उठा के रीलें बना लेती है। मैं तो खैर टिकटॉक भी बनाती हूँ, तो मेरी बेकिंग रिलेटेड रील्स होती हैं। और बाकी मेरे ख़ानदान का तो दूर दूर तक टिकटॉक का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरी भाभीयों के, मेरी फुप्पो, आशा, किसी के मोबाइल में टिकटॉक है ही नहीं, अंदाज़ा करो। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी कहूँ कि नादिया मेरी बग्गो, मेरी सोनी सुहानी। अच्छा मेरी दोस्त है ना मरियम, वो जब वो अक्सर मुझे ये कहती है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं कहती हूँ जी जी, मुझे अच्छा लगता है ना। हाय बस पता नए नए ट्रेंड आते हैं और हमारी मेंटालिटी देखो क्या से क्या है। अच्छा जी, ये आगे जी हमारी विप क्रीम हमारी फ्रॉस्टी की है, मैंने फ्रॉस्टी की यूज़ किया है। इस कदर जो तेज़ी मैंने बीटर चलाया ना, ये मैंने इसकी स्पीड तेज़ की है, क्योंकि ना फिर लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, ये फ्रॉस्टी भी मैंने दिखा दिया। लो जी, ये एक सेकंड ठहर जाओ, रुके ज़रा। ये जो मैंने आपको रुकने का बोला ना, मैंने यहाँ से अपनी स्पीड की थोड़ी सी स्लो एडिटिंग करते हुए, मेरे को यार ये तो बहुत ही तेज़ चल रहा है कैमरा। तो ये देखो, अच्छी बीटिंग हुई भी हो ना क्रीम की, तो उसकी ये निशानी है कि जब आप बीटर के साथ उसे ऐसे दबा के उठाते हो ना, तो वो आपका बाउल ही उठना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने क्रीम की फ्रॉस्टिंग के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना येलो कलर ऐड किया, ताकि इस पर ना आइवरी टच है, यानी ऑफ वाइट लुक आए। तो ये देखो आपके सामने क्रीम बीट हुई है, मैंने कुछ भी नहीं डाला क्रीम में, सिर्फ विप क्रीम है। अच्छा जी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने फज से ही केक को कवर करके रख दिया था। मौसम अच्छा हो गया है ना, तो ये फज जो है यानी कि ग्लूकोज जेल वाला भी है, तो वो चिपकता नहीं है। सुनिए, मौसम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। अच्छा ये देखो कितना अच्छा स्टेबल हुआ है ना। तो जो मैं क्लास में सिखा रही हूँ ना, वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। और अच्छी रेसिपी है, यू विल लव इट। और माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो गया, कल लास्ट डे है, उसके बाद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं व्हाट्सएप हेल्प नहीं दे सकती, आपको पता ही है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप है, आप देखो कि मैंने ये पर्पल कलर लिया, मिलेनियम का पर्पल। आजकल बड़ा इश्क हुआ है मुझे इस मिलेनियम के पर्पल से। एग्जैक्ट पर्पल कलर आता है, जो कि आप 10 रंग भी मिलाओ ना, वो रंग नहीं आता। लेकिन ये इलेक्ट्रिक पर्पल तो जैसे मेरा ना नया नया, ये क्या कहते हैं, माई
न्यू लव, दिस इज़ माई न्यू लव। अच्छा जी, ये फूलों के साथ मैंने मैच करना था इस कलर को, तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक पर्पल डाला, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप फॉशिया पिंक का डाला, तो ये हमारा फूलों वाला सेम कलर बन गया। ठीक है। अच्छा, ये फूल मैंने कहाँ से लिए हैं? ये फूल आए थे जी हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब की तरफ से। बहुत ही अच्छे भाई उनकी सर्विस है, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी सर्विस। और जिस तरह अब ये देखो सेम कलर अब बना है ना, मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप पिंक का डाला था, फोशिया पिंक का, पहले वो सिर्फ पर्पल टोन आ रही थी, तो ये कलर हमने खुद बनाना होता, तो उनकी सर्विस बहुत अच्छी है हबीबुर रहमान साहब की, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फूल इतने प्यारे क्यूटू क्यूटू गुल्लू गुल्लू से फूल हैं, छोटे छोटे से, मुझे बहुत अच्छे लगे ना, तो मैंने इसलिए खुद से लगाए हैं। अभी आप ये देख लो। ठीक है। अच्छा, पता नहीं मैं क्या बात करी थी, बड़ी ज़रूरी, हाय अल्लाह मैं भूल, पता नहीं याददाश्त को क्या ही हो गया मेरे, कि मैं भूल जाती हूँ, जो बात मैंने करनी होती है ना मैं भूल जाती हूँ। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, नादिया अब आप नाम ही नहीं लेती, सोने में नाम ले लूँ ते वक़्त ना लवा ते वक़्त, सॉरी तो वक़्त पता है क्या नाम ले लूँ ना, आप तो बिल्कुल इधर उधर की बातें करती है। रेसिपी पे फोकस करा करें, हमारा ध्यान रेसिपी से हट जाता है। ओ यार, तुम लोग किसी जगह तो जीने तो मुझे, मतलब मैं अपने लोगों को खुश करना चाहती हूँ, तो जो न्यू मेंबर्स होते हैं वो आवाज़ार होने लग जाते हैं कि भाई रेसिपी तो बता नहीं रही है, तो उधर उधर की बातें करिए। तो देखिए, सुनने जो मेरे साथ अरसे दराज के जुड़े हैं, मैं उनको तो नहीं इग्नोर कर सकती ना, जो कितने ज़माने से मेरे साथ है, मुझे तो लगता है अरसा दराज से मेरे साथ है। अच्छा जी, एक हमारी थी अनम नहीं, वो पता नहीं किधर चली गई है, कोई मैसेज ही नहीं आता। अनम किधर हो, कैसी हो, मैसेज तो करो। सुने, आप तो मैसेज ही नहीं करे। अच्छा जनाब, ये देखो, ये मेरी क्लास में जो मैं आपको फज सिखाने वाली हूँ ना, आप लोग कहते हो नादिया लेयर्स लेयर्स और लेयर्स की फ्रॉस्टिंग कैसी होती है, चलो यार वो मैं आपको सिखाऊंगी, उसके जैसी नहीं, उसके जैसी ही होगी, सेम का मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने जिनसे सीखी है ना उन्होंने कहा तू क्यों दसिया तो आप जब ये देखोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि येस दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपी। अपनी तारीफें मैं खुद नहीं करी यार, अच्छी चीज़ें तो बता रही हूँ, फिर बाद में लोग कहते हैं नादिया में तो पता ही नहीं चला किस वक्त हो गई क्लास, किस वक्त आपने रेसिपी दी थी। तो सुने, ये है, ठीक है, ये एक बहुत ही मज़े का एक प्रॉपर फज केक है। आप लोग इसको रेसिपी को सीख लोगे तो आपको मतलब एक अच्छी रेसिपी आपके पास आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये कल तक सिर्फ आपका ये मैंने सर खाना है, क्लास क्लास क्लास, उसके बाद क्लास किधर मैं किधर, मैंने बिल्कुल एडवर्टाइज़ नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में बार बार नहीं सुने, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग सोचो कि पता नहीं बार बार ये ऐसे कह रही हैं, लेकिन बताना भी तो ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उन तक बात पहुंची नहीं होती है। ठीक है, कट करके भी मैंने दिखा दिया और खा के भी दिखा दूंगी। हाँ, खा के तो दिखाई देती हूँ, जाहिर सी बात है अच्छा जी, अच्छा मुझे आज एडिटिंग करने में इतना कोई मसला हो, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी इतनी कोई फुल है ना, बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बड़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में साथ साथ। और उसके अलावा मैंने आपको और एक चीज़ बतानी थी, बटर वालों का नंबर। हाँ जी, बटर वालों का नंबर मैंने आपको देना था, ये लें जी, मैं बटर वालों का नंबर जो है कम्युनिटी पोस्ट पे लगा देती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट का पता है ना मेरी, आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे जहाँ पे लिखा होता है ना वीडियोस शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, उसके आगे लिखा होता है पोस्ट या कम्युनिटी, एक चीज़ लिखी हुई होती है। आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो मैंने जो चीज़ अनाउंस करनी होती है ना, मैंने वहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, बटर वालों का नंबर मैं उस पोस्ट पे लिख दूंगी, 2 नंबर दूंगी, दोनों से बटर बाय कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ उनका कोई इस तरह का कोई कमीशन वाला सीन कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कि आप लोग वहाँ से बाय कर लो, मैं भी वहाँ से करती हूँ। ठीक है, अगर वो डिलीवरी लेट कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सुनने से मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं तो उनसे मंगवा लेती हूँ, मुझे तो मिल जाता है। अब अगर आपको ऑर्डर लेट मिले तो जानिए इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा। ठीक है, मैं इसलिए नंबर देते हुए अब डरती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत कंप्लेन आती है, नादिया आपने जो नंबर दिया वो तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आप कहते रहो कि नादिया मेरी बग्गो, फिर मैं क्या करूँगी मुझे बहुत दिल कर रहा था, मैंने कहा आशा आप ना मुझे ऐसे बोलना, फिर मैं आगे से जी जी करूँ। कहती हाँ, जितनी तुम्हारी ज़ुबान चलती है ना, तुमने कभी आज तक जी जी कहा भी है मैं कहीं कस्बे में आज कहूँगी मुझे कहीं, कहती चल अच्छा मैं आऊँगी ना फिर। तो बस पता नहीं क्या ही हसरत चढ़ गई है मुझे, हालांकि कोई इतनी अच्छी चीज़ है नहीं, वो तो लड़का भी नादिया के बजाय नादर निकला, मैं तो शुक्र असली नादिया हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है। लो जी जनाब, बातों की बातों में हमारी वीडियो कह रही हूँ, हमारा केक हो गया रेडी। और मैं अब आपको ना केक भी दिखाती हूँ जो मैंने अगदस के पिछले सालों में बनाए हैं, और ये लिटरली बहुत प्यारी हैं। जैसे कुछ होते हैं ना लोग, उनके अंदर एक अलग तरह की कशिश होती है, आपको लगता है कि ये इनके अंदर बाहर कितना खूबसूरत है। तो हमारा ये मेरी उन क्लाइंट्स में से है जो मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब से जिन्होंने ट्रस्ट किया और मेरे से केक बनवाए शुरू में, और मतलब हमेशा इन्होंने अच्छे केक्स बनवाए हैं, और मैंने इनके केक्स जब भी मैं बनाती हूँ कुछ ना कुछ सीखती हूँ।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हो। अभी आप केक्स देख लो और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने क्लास की दे दिया। 1000 फ़ीस है और नंबर व्हाट्सएप है, अरूबा आपको रजिस्टर करेंगी और बस ठीक है। अब मैं थक गई बोल बोल के। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।